रब जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के आप बेहतर जानता है। करोड़ों दुरूद सलाम मेरे पाक नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। सॉरी दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, बच्चे बच्चियों, अस्सलाम वालेकुम। अब मैं आपको साफ तौर पर बता सकता हूं कि पाकिस्तान पीपल पार्टी पंजाब से कौन कौन सी सीट जीत रही है। तो हम शुरू से शुरू हो जाए, यानी अटक से, क्योंकि वहां से नंबरिंग शुरू होती है नेशनल असम्बली और सूबाई असम्बली की। तो जनाब, एक तो पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि पीपल पार्टी 25 से 30 सीट नेशनल असम्बली की पंजाब से जीत रही है। अब सरदार सलीम है अटक से, वो जीतने की पोजीशन में है। आगे पिंडी में आ जाए, राजा परवेज अशरफ की सीट और उनके बेटे की सीट बड़ी महफूज सीट है। अल्लाह की मेहरबानी से मुख्तार अब्बास हल्का, ये जो राजा परवेज अशरफ का हल्का है 52 है, और ये पिंडी का शहरी हल्का है 57। NA 57 ये कश्मीर के साथ लगता है, और कश्मीर की वो एक बहुत बड़ी जो आबादी है वो पाकिस्तान पीपल पार्टी के साथ है, और वहाँ उनके अच्छे खासे मेंबर हैं पार्लियामेंट के। और वो हल्के के बहुत से लोग इस हल्के में आबाद हैं जिसको NA 57 कहते हैं। मुख्तार अब्बास को बहुत ज़्यादा ही कोई अमीर आदमी है, मैं तो नहीं जानता, जो यही है कि जो दोस्तों के तज़िये और मेरे साहबी दोस्त जो पिंडी में रहते हैं उनसे बातचीत हुई है, तो एक तगड़ा कैंडिडेट है। बल्कि गरीदा फारूकी ने भी उन पर एक प्रोग्राम किया है, और उनकी कल जो जलसा किया है पिंडी में बिलावल भुट्टो ने, तो जिस तरह से लोग उनके साथ वालहाना प्यार और हैदर अपना मुख्तार अब्बास के साथ आए हैं। फिर उनकी एक ये जो राजा नासिर अब्बास है, मुतद्दा नहीं बल्कि मजलिस वहदत मुस्लिमीन, वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। वो उनके कोई अजीज़ भी हैं, और सच न्यूज़ उनका चैनल है। और इस तरह से वहाँ कुछ जो अच्छे धड़े हैं, जिसमें सबसे बड़ा कश्मीरी धड़ा है, उनको मुकम्मल सपोर्ट कर रहे हैं। फिर वो लोगों की खिदमत खातिर और उनके गुरबा के बड़े साथी हैं, उनकी इमदाद करते हैं, तो उनको बड़ी सपोर्ट मिली हुई है। तो मुख्तार अब्बास मुकाबले में है। PTI की वहाँ कोई खातून बेचारी, वो कोई उनका इतना नाम नहीं है और उनको कोई नहीं जानता। फिर वहाँ PTI के और कोई गुज्जर साहब हैं, कोई और साहबान हैं जो मुकाबले में है। वो एक तो वो 2-3 कैंडिडेट है 57 से इसके PTI के, और उसकी वजाहत सही तरीके से नहीं हो रही, और ना उनकी ऐसी कंपेन हो रही है। अब मुकाबला वहाँ तीर और शेर का है। दानियाल साहब वो वहाँ कैंडिडेट हैं इसके अपना मुस्लिम लीग नून के, और पीपल पार्टी के हैं ये मुख्तार अब्बास साहब, और इनमें बड़ा तगड़ा जोड़ है। और लगता है जो दोस्तों की राय है कि मुख्तार अब्बास विन कर रहे हैं, और तगड़े कैंडिडेट टक्कर में जो नून लीग वाले भी बहुत तगड़े हैं, लेकिन ये इनको 1-2% उन पर प्रियॉरिटी है। आगे आ जाए, राजा परवेज अशरफ हो गए, ये मुख्तार अब्बास साहब हो गए। अब जनाब गुजरात लाला मूसा में बताया जा रहा है कि कमरुज़्ज़मान कायरा बहुत अच्छी पोजीशन में है। बल्कि एक दोस्त ने तो बताया कि समझे जीत चुके हैं और बस वो ऐलान होने की, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानूँ। मैं 8 तारीख को ये बात मानूंगा। 12 वो जीतने की पोजीशन में है। नदीम अफजल चंद जो है वो जीतने की पोजीशन में है। इसी तरह NA 1-7 से बिलावल भुट्टो जीतने की पोजीशन में है, और गुजरांवाला से सफदर वड़ाई साहब जीतने की पोजीशन में है। इम्तियाज सफदर वड़ाई जगार पर पूरा नाम।
और जनाब आप आ जाएं तो आगे ये आपका खानेवाल की एक सीट है, वहाँ पर जीतने की पोजीशन में है। जंग से एक सीट पीपल पार्टी को मिल रही है, विहाड़ी से एक सीट पीपल पार्टी को मिल रही है। अब अगर मैं जनूबी पंजाब में आ जाऊँ तो 15 से 17 सीटें या 18 सीटें जनूबी पंजाब से पाकिस्तान पीपल पार्टी को मिल रही है, जिनमें लिया से बहादुर खान सैयद, ये मैं डी खान डेरा डिवीजन की बात कर रहा हूँ, बहादुर खान सैयद को कुट के लिये की सीट जीत रहे हैं। इसी तरह से दोस्त मोहम्मद खोसा खुद डेरा गाजी खान शहर से बहुत अच्छे उसमें है, बहुत अच्छी पोजीशन में है। और फिर आ जाए ज़िला राजनपुर में तो वहाँ अत्थर हुसैन गुरचानी अच्छी पोजीशन में है। और फिर आ जाए मुजफ्फरगढ़ तो मुजफ्फरगढ़ में माहिर इरशाद सियाल और नवाबजादा इफ्तिखार खान दोनों अपनी सीटें जीत रहे हैं। फिर जनाब कोटद्दू में अगर जाएं तो रज़ा रबानी खार बिल्कुल क्लियरली अपनी सीट जीत रहे हैं। ये रज़ा रबानी साहब हिना रबानी के भाई हैं, वो कराची वाले रज़ा रबानी और हैं। तो इसी तरह आप ये डेरा से निकल के अगर चले जाएं मुल्तान डिवीज़न में तो मुल्तान डिवीज़न में यूसुफ रज़ा गिलानी, मूसा गिलानी और अपना उनके भाई बड़े यूसुफ रज़ा के बड़े बेटे, वो भी अपनी सीट NA 52 यानी 152 वो भी अपने कादर गिलानी, अब्दुल कादर गिलानी, वो भी अपनी सीट जीत रहे हैं। इसी तरह से यहाँ बिहाड़ी भी इसी में है, वो जीत रहे हैं। एक सीट ये खानेवाल से जीत रहे हैं की पोजीशन में है। और अब आ जाए आप आगे बहावलपुर में तो बहावलपुर में अली हसन गिलानी वो अपनी सीट जीत रहे हैं। फिर जनाब NA 169 मुर्तज़ा महमूद अपनी सीट जीत रहे हैं। फिर जनाब NA 170 हामिद सईद काज़मी साहब बहुत अच्छी पोजीशन में है। फिर जनाब आगे चलें तो मुस्तफ़ा महमूद साहब 173 वो जीत रहे हैं। और उसके बाद मखदूम उस्मान महमूद NA 174 174 वो जीत रहे हैं। तो ये बहुत सी सीटें हैं जो अब पीपल पार्टी जीतने की पोजीशन में है। आगे क्या होता है वो मेरे रब को पता है, 8 तारीख की शाम को पता चलेगा, लेकिन अब ये यहाँ आ चुके हैं। इसी तरह जो आपका ये पंजाब है, इसमें से अब तक के सर्वे के मुताबिक और मेरी मालूमात के मुताबिक और मेरे दोस्तों के तजज़िये के मुताबिक 67 सीट्स 55 अपर पंजाब से और 12 ये जो आपका जनूबी पंजाब है, टोटल 67 सीट मुस्लिम लीग नवाज पंजाब से जीत रही है। मैं फिर वही कहूँगा कि बाकी मेरे रब को पता है, और वो जो ये हमारा सर्वे और तज़िया है। अब जनाब पीटीआई 20 से 25 इस लगड़े लुले हालात की बात कर रहा हूँ, इसमें ना उन पर निशान है, ना उनको कन्वेंसिंग करने दी जा रही है, ना 20 से 25 सीट जीतने की पोजीशन में है पीटीआई पंजाब से। तहरीक इस्तेहकाम या इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी पंजाब से 6 सीट से आगे नहीं जा रही, लेकिन मैंने उनको 6 से 10 का पूरे पाकिस्तान से टारगेट दिया हुआ है। 3 सीटें मुस्लिम लीग काफ अपनी निकाल रही है, और इन आजादों से हटके ये जो आजाद पीटीआई वाले हैं, 2 से 3 आजाद जो असली आजाद है, ये तो है ना पार्टी के आजाद, वो अपनी सीटें निकाल लेंगे।
ये टोटल सिनेरियो है। और पीपल पार्टी कम से कम 25 और ज़्यादा से ज़्यादा 30 सीटें पंजाब से एनए की निकालेगी। उसके पहले यहाँ 8 एमएनए थे और अब 8 से वो 24, 8 या 24 यानी 25 सीटें वो निकाल रहे हैं। तो यकीनन जो मेहनत की है बिलावल ने, तो वो उसको समर्थन मिलेगा। हाँ, यहाँ 7 ही सीटें थी इनकी पंजाब असम्बली की। पंजाब असम्बली की लगता है कि इस दफ़ा ये 30 से 35 सीट या 32 सीट, मतलब 30 प्लस 30 प्लस सीटें लेने में कामयाब हो जाएंगे। तो ये अब सारी पार्टियों का आपके पास आ गया है। इंशाअल्लाह अगले उसमें आपको अब दूसरे सूबों पर लेके चलूँगा और उनकी पोजीशन आपको बताऊंगा, क्योंकि पोजीशनें तकरीबन क्लियर हो गई हैं। तकरीबन पोजीशनें क्लियर है। इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में आपको बाकी दूसरे सिंध पे और बलूचिस्तान पे और केपीके पे बात करूंगा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आ गई होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपकी बहुत